नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं आज जो कहने और पूछने जा रहा हूं उसे कहते और पूछते हुए बहुत बेचैन हूं। मुझे पता है कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन जब जमहूरियत के जरूरी सवाल शोर में खो जाएं तो और जरूरी हो जाता है कठिन सवालों से टकराना और वाजिब सवाल उठाना, बावजूद इसके कि यह बेहद जोखिम भरा है, खतरनाक है और अपने लिए मुसीबत मोल लेने की तरह है। लेकिन सवाल तो सवाल है, उठेंगे। मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई और उठाएगा। मेरा सवाल बहुत सीधा है और देश के सुप्रीम कोर्ट से है कि जब यह बात साबित हो चुकी है कि एनआईए ने झूठ बोला है, कि आप अफसरों को जेल में डालने की हिम्मत दिखाएंगे मिलॉर्ड, या फिर कतरा कर निकल जाएंगे? झोला झक्कड़ लेकर निकलते हुए ये लोग कोई मेला या तमाशा देखकर नहीं निकल रहे हैं मिलॉर्ड। जगदलपुर की सेंट्रल जेल से बेगुनाही की सजा काट कर निकल रहे हैं। जी हां, बेगुनाही की सजा गिन नहीं पाएंगे, इसलिए आप रहने दीजिए। मैं बता देता हूं, पूरे 110 लोग। इन्हें एनआईए ने जिंदगी भर जेल में सड़ाने के लिए तरह तरह के तिकड़म किए। अगर बेला भाटिया ने इनका मुकदमा न लड़ा होता तो सड़ा ही डाला था, लेकिन 5 साल तो तब भी सड़ा ही दिया। तीस्ता सीतलवाड़ और हिमांशु कुमार के खिलाफ कार्रवाई की कलम चलाते हुए आपकी न्याय संहिता की दलीलें यही थी ना मिलॉर्ड, कि इंसाफ की मांगे करते हुए इनके पास मुकम्मल सबूत नहीं थे। इन्होंने अदालत का समय खराब किया, इसलिए इन्हें सबक सिखाए जाने की जरूरत है, याद दिलाए जाने की जरूरत है कि अदालत का समय बर्बाद करने की सजा क्या होती है। देश का हजारों करोड़ लूट कर भागे घोषित भगोड़े विजय माल्या पर जुर्माना लगाया 2000 रुपल्ली और गरीब आदिवासियों की आवाज उठाने वाले फक्कड़ हिमांशु कुमार पर जुर्माना लगाया 5 लाख रुपए, और साथ में हौले से ख्वाहिश जाहिर कर दी कि छत्तीसगढ़ की सरकार चाहे तो उन पर 211 का मुकदमा तामील करके अंदर डाल सकती है। अगर यही दलील है मिलॉर्ड, तो सवाल है, क्या आप एनआईए के उन अफसरों को जेल में डालने का हुक्म देंगे जो इस देश के 121 गरीब, निहत्थे और बेकसूर आदिवासियों को जेल में सड़ा देने की साजिश रचने के अपराधी हैं? सुना तो होगा ही आपने मिलॉर्ड कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में यूएपीए समेत दूसरी गंभीर धाराओं में जेल में बंद 121 आदिवासियों को दंतेवाड़ा की एनआईए की अदालत ने रिहा करने का फैसला सुनाया है। जी हां, पूरे 121 आदिवासियों को। एनआईए ने इन्हें नक्सली साबित करने के लिए फर्जी कहानियां बनाई थीं, जिन पर हरगिज भरोसा नहीं किया जा सकता। और यह बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, एनआईए कोर्ट कह रहा है, सील ठप्पे के साथ। इनका गुनाह केवल इतना है कि ये आदिवासी हैं और ऊपर से बेहद गरीब है। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के बुरकापाल में हुए एक संदिग्ध माओवादी हमले में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 25 जवान मारे गए थे। 7 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। हमले में एक संदिग्ध माओवादी का शव भी घटनास्थल से बरामद किया गया था। इसके बाद पुलिस ने मई और जून के महीने में आसपास के 6 गांवों से 120 आदिवासियों को उठा लिया था। इसके बाद एक कथित महिला नक्सली को भी इस केस में डाल दिया गया। एनआईए ने जांच शुरू की। सभी के खिलाफ यूएपीए और छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गईं, जिनमें जमानत नहीं हो सकती थी। अगर आरोप सही पाए जाते तो इनमें से ज्यादातर बेकसूर आदिवासियों को उम्र कैद की सजा होती। मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर बेला भाटिया ने इन गैर कानूनी, बर्बर और अलोकतांत्रिक गिरफ्तारियों को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया। पूरे 5 साल तक वो लड़ती रहीं बिना थके हुए। जरा एनआईए की जांच के तरीके और इरादों के बारे में कल्पना करके देखिए कि गिरफ्तार किए गए 121 आदिवासियों में से एक के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं था। एनआईए के विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि इस प्रकरण में उपलब्ध किसी भी अभियोजन साक्षियों के द्वारा घटना के समय मौके पर इन अभियुक्तों की उपस्थिति और पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया। इन अभियुक्तों के पास से कोई घातक हथियार भी नहीं मिला था। मिलॉर्ड, ये आदिवासियों से अफसरों की नफरत नहीं तो और क्या है। आरोप इतने गंभीर थे
कि एनआईए कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने आदिवासियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। अभियुक्तों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें कोर्ट में हाजिर तक नहीं किया जाता था। आप इस बात पर हैरान रह जाएंगे कि पूरे 5 साल में आरोपियों को केवल 2 बार ही कोर्ट में लाया गया। 4 साल तो चार्जशीट फाइल करने में ही लगा दिए। अगस्त 2021 में बहस शुरू हुई। अदालत की सुस्त रफ्तार के कारण बेगुनाह आदिवासियों को अपनी बेगुनाही साबित करते करते 5 साल लग गए। आज कोर्ट कह रहा है कि तीस्ता सिंह तलवाड़ और हिमांशु कुमार जैसे लोग झूठे हैं, अपराधी हैं, अदालत का समय खराब करते हैं। तो एनआईए क्या है मिलॉर्ड? इसका फैसला भी होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? यह कोई 1-2 लोगों की जिंदगी का सवाल नहीं है साहब। यह सीधे सीधे संविधान से मिले जीवन का अधिकार अनुच्छेद 2, मानव मूल्य की अवहेलना और उत्पीड़न से मुक्ति का अधिकार अनुच्छेद 3, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 5, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव से मुक्ति का अधिकार अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। आप ही बताइए मिलॉर्ड, संविधान, लोकतंत्र और मानव मूल्यों की धज्जी उड़ाकर 121 गरीब और बेकसूर आदिवासियों को जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा देने की साजिश रचने की सजा क्या होनी चाहिए? इन आदिवासियों की वकील डॉक्टर बेला भाटिया कहती हैं कि किसी घटना के बाद किस तरह आदिवासियों की बिना जांच पड़ताल के गिरफ्तारियां होती हैं, यह फैसला इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। रिहा होने वाले आदिवासियों में से एक करीगुंडम गांव के मडकम राजा ने कहा, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं था बाबू। हमारा अपराध केवल इतना था कि हम चिंता गुफा थाने के एक गांव के रहने वाले थे। वहीं गोंदपल्ली गांव के हेमला आयतू को अफसोस है कि उनके चाचा डोडी मंगलू की यह दिन देखने से पहले ही जेल में मौत हो गई, वो भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। मानवाधिकार कार्यकर्ता शालिनी गेरा कहती हैं कि बस्तर में सैकड़ों आदिवासी यूएपीए के झूठे मामलों में सालों साल कैद में रहते हैं और कई सालों के बाद उनकी रिहाई हो जाती है। शालिनी बताती हैं कि हमने 2015 में बस्तर सत्र न्यायालय में यूएपीए के तहत दर्ज 101 मामलों का विश्लेषण किया था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन 101 मामलों में से 92 मामलों में सभी आरोपियों को बेकसूर पाया गया। बचे हुए 9 मामलों को किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर किया गया। इससे भी कमाल तो यह है कि उन 101 मामलों में किसी को भी दोषी नहीं पाया गया। लेकिन इससे भी बड़ा सच है कि अगर कोई इंदिरा जयसिंह, हिमांशु कुमार, तीस्ता सिंह तलवाड़ या बेला भाटिया जैसी लोकतंत्र की प्रहरी उनकी मदद नहीं करती तो वो आदिवासी आज भी जेलों में सड़ रहे होते और पता नहीं कब तक सड़ते रहते। क्या इतनी मामूली सी बात आप समझ पा रहे हैं मिलॉर्ड? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट। मुझे भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।